पिछले में हमने पढ़ा था केंद्रित एकक कोष्ठिका का प्रकार, जो कि 3 प्रकार था। अब 3 प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। एक होता अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, जिसको बॉडी VCC बोलेंगे। तो मतलब इसमें क्या होता है, जब आयवीय कण एकक कोष्ठिका में कोनों के अतिरिक्त केंद्रों में भी स्थित होता है, तो मतलब केंद्रीय एकक कोष्ठिका तो कहलाता ही है, तो इसको हम अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका कहेंगे। इसमें कोनों के अतिरिक्त केंद्र में भी स्थित होता है और इसमें जो प्रकृत Z का मान होता है 2 प्रमाण प्रति एकक सेल होता है। और फलन केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होता है, जब आयवीय कण कोष्ठिका के केंद्रों के अतिरिक्त अन्य प्रत्येक फलक के केंद्र में स्थित होता है, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाता है। इनमें 4 प्रमाण प्रति एकक सेल होता है। मतलब इसमें अगर Z की वैल्यू देखा जाए तो हम 4 लेंगे और इसमें Z की वैल्यू देखा जाए तो हम 2 लेंगे न्यूमेरिकल हल करते समय। और अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होता है, जब आयवीय कण एकक कोष्ठिका के कोनों के अतिरिक्त किन्हीं 2 फलकों के केंद्र में स्थित होता है, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाता है तथा ये विपरीत में स्थित रहता है। जैसे यहाँ पे है तो इसकी विपरीत यहाँ में है। तो आयवीय कण एकक कोष्ठिका के कोनों के अतिरिक्त, कोनों के तो कोनों पे रहेगा ही, उसके अतिरिक्त 2 फलकों के केंद्र में, एक फलक के केंद्र में यहाँ पे, एक फलक के केंद्र के विपरीत में स्थित होता है। अब आ गया हमारा क्लोज्ड पैकेट स्ट्रक्चर, जिसको हिंदी में बोलते हैं निबिड़ संकलित संरचनाएं। तो बहुत सरल शब्दों में दिया गया है, ठोसों के आयवीय कणों के मध्य जो रिक्त स्थान की संरचना होती है या बनती है, निबिड़ संकलित संरचना कहलाते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। अर्थात जो ठोस के आयवीय कणों के मध्य जो रिक्त स्थान होता है उसी को क्या कहते हैं, निबिड़ संकलित कहते हैं, संरचनाएं कहते हैं, जो कि 3 प्रकार का होता है। एक बीमा निबिड़ संकुलन, इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में 2 गोलों को परस्पर स्पर्श कराया जाता है तथा इनके मध्य रिक्त स्थान, इनके मध्य जो रिक्त स्थान होता है, ये वाला रिक्त स्थान को एक बीमा निबिड़ संकुलन कहते हैं। अब दूसरा क्या है, द्विबीमा में निबिड़ संकुलन। इस प्रकार के संकुलन में गोलों को इस प्रकार स्पर्श कराते हैं कि एक दूसरे के ऊपर हों तथा क्षैतिज दिशा में संरेखित हों। तो एक दोनों के ऊपर, एक दिशा के दोनों मतलब ऊपर हैं और क्षैतिज में संरेखित हैं, क्षैतिज दिशा में क्या है, संरेखित हैं। त्रिविमा में निबिड़ संकुलन, इसमें क्या होता है, इस प्रकार के संकुलन में द्विविमीय निबिड़ संकुलित जो अभी बनाया गया था, गोलों के ऊपर गोले या उन पर बने छिद्रों पर गोले, मतलब जो गोला बनाया गया था उनके बने गोलों के ऊपर गोले या उनके बने छिद्रों के ऊपर गोले रखकर क्रमशः परतें बनाई जाती हैं। उनके ऊपर गोले रख देंगे या छिद्रों के ऊपर गोले रख देंगे और उसके ऊपर जो परत बनाई जाएगी उसी को क्या कहते हैं, त्रिविमा निबिड़ संकुलन कहते हैं। उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह होगा। अब संकुलन क्षमता क्या होता है इसे जाने। किसी क्रिस्टल में उपस्थित आयवीय कण का क्रिस्टल जालक का, जो मतलब किसी क्रिस्टल ठोस में उपस्थित आयवीय कण होगा, आयवीय कण क्रिस्टल जालक का कुल आयतन का जितना आयतन घेरते हैं, क्रिस्टल जालक का संकुलन क्षमता कहलाता है। और संकुलन क्षमता इक्वल टू होता है एक प्रमाण का आयतन गुणे 100/1 सरल घनीय कोष्ठिका का आयतन। तो एक प्रमाण का आयतन कितना होता है, 4/3 πr²। तो सरल घनीय कोष्ठिका का आयतन 8r³। तो इसको मतलब संकुलन क्षमता को क्या किससे डिनोट करते हैं, PE से लिखा जाता है। तो P इक्वल टू हमारा हो जाएगा, मान रख देंगे तो हमारा r³ से r³ कट जाएगा, फिर 4/3 है और पाई का मान रख देंगे 3.14, इसका 8 हो जाएगा और जब इसका भाग देंगे तो इतना आएगा और फिर इसका मतलब इसका भाग देंगे तो जो आएगा और उससे इसका भाग दे देंगे तो जो आएगा इतना आएगा और फिर इसका जब इससे गुणा कर देंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। एक न्यूमेरिकल दिया होगा कि मापा गया घनत्व 8.92 GCm³ है और मतलब प्रकृति क्या है, Z FCC जालक है। FCC मान ने बता दिया था, Z इक्वल टू 4 रखा जाता है। कोर की लंबाई जो A होता है 3.61 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर था। अब कापर का प्रमाण भार इतना होता ही है और मापा गया घनत्व हमको रो निकालना है। तो रो इक्वल टू क्या होता है, M × Z/NA × AQ। M हो जाएगा हमारा मास हो जाएगा, Z हो जाएगा हमारा जालक की प्रकृति, Z का मान हो जाएगा
Na हो जाएगा अवोगाद्रो संख्या और A हो जाएगा कोण की लंबाई, कोणों की लंबाई हो जाएगा। तो हमको रो ज्ञात करना है, तो हमको D तो मतलब दिया गया है, तो D से हमको कोई मतलब है नहीं, तो इसका मान हम रख देंगे। यम का मान इतना होता ही है, यहाँ पे दिया भी गया है। और गुणे Z 4 होगा क्योंकि FCC जालक है। और अवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.023 गुणे 10 की घात 23। और A क्यूब का मान हमको इतना दिया गया है A का, तो इसका हम क्यूब कर लेंगे। और फिर जब 63.5 का गुणा 4 से करेंगे तो हो जाएगा हमारा 254 बटे इसका हम अलग अलग कर लेंगे, तो 3.61 का क्यूब और 8 त्रिका 24 तो हो ही गया माइनस, तो -24 हो गया। और जब इसको तो ऐसे रहने देंगे, और जब इसका और इसके क्यूब का गुणा किया जाएगा तो इतना आएगा। और जब 23 में से हम 24 को घटा देंगे तो -1 आ जाएगा हमारा, और फिर इतना आएगा। फिर -1 को हम ऊपर पहुंचा देंगे तो हो जाएगा 254 गुणे 10 की घात 1 बटे 283.3 हो जाएगा। और फिर जब 254 का गुणा 10 से करेंगे तो हो जाएगा 2540 बटे 28.3 जब इससे भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 8.965 GCM3। और जो हमारा मापा गया घनत्व था वो कितना था, 8.92 GCM3। एक हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया कि नाइवियम का द्रव्यमान m दिया है 93 AMU एटॉमिक मास यूनिट, और जो इसका घनत्व D दिया हुआ है वो है 8.55 GCM3। प्रमाण त्रिज्या हमको R निकालना है, और प्रमाण त्रिज्या R निकालने के लिए हमको A का मान पता होना ही चाहिए। अवोगाद्रो संख्या हमको इतना दिया गया है। प्रकृति इसका Z2 है, मतलब अंतः केंद्रित फलक एकक कोष्ठिका होगा। तो यहाँ पे हम सूत्र के हिसाब से रख देंगे, D = होता है Z इंटू यम बटे Na इंटू A क्यूब। तो हमारा इसका जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा A क्यूब और इंटू Na का गुणा D से होगा, बराबर हो जाएगा, यहाँ पे बटे 1 कर लेंगे तो हो जाएगा Z इंटू यम। उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, तो 1 का मतलब कुछ नहीं रहता। तो जब इसको हम A क्यूब को निकालेंगे तो हमारा Z इंटू यम ऊपर आ जाएगा और Na इंटू D हमारा नीचे चला जाएगा, क्योंकि अवोगाद्रो संख्या गुणे घनत्व हो जाएगा। तो फिर जब हम A क्यूब को निकालेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि अंतः केंद्र फलक एकक कोष्ठिका है। और इसका जो एटॉमिक मास यूनिट था 93 था। और जब इसका हम अवोगाद्रो संख्या का मान रखेंगे और घनत्व का मान रखेंगे तो फिर हमारा इतना आ जाएगा। और जो इसका 10 की घात -23 था इसको ऊपर ले जाएंगे, और फिर इसका गुणा इससे करेंगे तो हो जाएगा 186 गुणे 10 की घात -23, क्योंकि यहाँ पे गुणे 10 की घात 23 था, ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा। और फिर जब इसका भाग देंगे तो हमारे A क्यूब का मान आ जाएगा 3.61 गुणे 10 की घात 23। और जब इसका 0.1 अंक और आगे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3.361 गुणे 10 की घात -24। और जब A का मान निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 3.33 गुणे 10 की घात -8। और प्रमाण त्रिज्या R = होता है √3 इंटू A/4। तो यहाँ पर हमारा √3 का मान होता है 1.732 और A का मान हमारा इतना आ ही गया है। अब इसको हम गुणा करके 4 से भाग दे देंगे। इसका हम √3 का मान रख दिए, और जो हमारा A आया था उसका मान हमने रख दिया है, और गुणे 4 से कर लिया। इसका दशमलव हटाएंगे तो 3 शून्य यहाँ पे बढ़ेगा, इसका दशमलव हटाएंगे तो 1 शून्य यहाँ पे बढ़ेगा। और फिर जब इसको मतलब गुणा किया जाएगा तो इतना आ जाएगा, और इसका जब गुणा ऊपर से किया जाएगा तो इतना आएगा। और फिर जब इससे इसको भाग देंगे तो हमारा आएगा 1.428 गुणे 10 की घात -8 सेंटीमीटर